हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अलग अलग टाइप्स ऑफ कॉलम का रीइंफोर्समेंट को कैसे देखना है। अगर इतने बड़े सब कॉलम से उसका रीइंफोर्समेंट हम कैसे पढ़ेंगे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द डेवलपमेंट लेंथ। इस तरह से मैंने लगभग 5 से 6 अलग अलग ड्राइंग्स लिया है। सारे अलग अलग ड्राइंग्स का हम अलग अलग कॉलम का डायमेंशंस, कॉलम का डिटेलिंग के बारे में समझेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो डेफिनेटली मेरे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस हैं। और मैं जो अभी आपको पढ़ा रहा हूँ इट्स जस्ट 1% ऑफ माई कोर्स। तो मेरे पास इसका पूरा कोर्सेस अवेलेबल है। आप मेरा सिविल ब्रेन्स का आपको डाउनलोड करिए। मैंने आपको एक फ्री कोर्स दिया है जहाँ पे हमने बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है। डेफिनेटली चेक इट आउट। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली एनरोल इन द कंप्लीट कोर्सेज वेर यू आर गोइंग टू गेट अ गुड लेवल ऑफ नॉलेज। ठीक है, फाइन। सो एक क्यू आर कोड है। इफ यू डोंट वांट टू यूज क्यू आर कोड यू कैन गो फॉर सिविल ब्रेन्स ऐप, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करिए। तो स्टार्ट विद दिस। देखो, ये पूरा एक कॉलम का स्केड्यूल दिया गया है। तो इसमें अलग अलग कॉलम का नाम दिया है कि C1 कॉलम है, C2 कॉलम, C3, C4, C5। इस तरह से अलग अलग कॉलम का नाम दिया गया है। C10 C11 तक अलग अलग कॉलम है। अब इस कॉलम का यहाँ पे रीइंफोर्समेंट दिया जाता है कि कॉलम का साइज क्या है। इस कॉलम का जो विड्थ है वो है 230। एंड इसको हम यूजुअली डेप्थ ऑफ द कॉलम बोला जाता है, नॉट द लेंथ ऑफ द कॉलम। वी कॉल इट इज अ ब्रेड्थ एंड द डेप्थ ऑफ द कॉलम। तो डेप्थ ऑफ द कॉलम इज 920 mm। ठीक है। इन द सेम वे अगर एक कॉलम में हम जाएंगे 350 mm का विड्थ है और 890 इसका डेप्थ ऑफ द कॉलम है। लेकिन ये सर आपके स्क्वायर कॉलम है जिसका साइज 450 बाय 450 है। इस तरह से हर एक कॉलम का साइज दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट यहाँ पे अलग अलग रीइंफोर्समेंट दिया है कि ये वाला रीइंफोर्समेंट कौन सा है, ये वाला कौन सा है। तो इन्होंने क्या किया यहाँ पे, इसका नेम दिया है ABCDE। ठीक है, इसमें ABCDE टोटल 5 नाम दिया है। और उस 5 नाम के आगे इन्होंने ये मेंशन किया है कि ए मतलब कौन सा डायमीटर का बार है, बी मतलब कौन सा डायमीटर का बार है, सी मतलब कौन सा डायमीटर का बार है, डी मतलब कौन सा डायमीटर का बार है, और ई का मतलब कौन सा डायमीटर का बार है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ए लिखा है यहाँ पे। ए आपका जो है ना वो 25 डायमीटर का सरिया होता है। कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। तो जहां जहां ए लिखा है ना वहां पे आपको 25 डायमीटर का सरिया लगाना है। टू पुट इट इन अ बेटर वे, फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे एक आपका इधर है, दूसरा आपका इधर है, तीसरा आपका इधर है, फोर्थ आपका इधर है। तो ये कॉर्नर में जो 4 बार है ना, ये आपका 25 डायमीटर का 4 रहेगा। नेक्स्ट आ जाना 25 का 6 डायमीटर का रहेगा, वो बी है। तो अगेन बी कहाँ पे है आपका? सो ये बी इज समवेयर हियर। ये आपका बी है। अगेन ये भी आपका 25 डायमीटर का है, ये भी 25 डायमीटर का है। फिर अगेन ये 25 डायमीटर का है, अगेन ये 25 डायमीटर का है। तो कितना हो गए? तो टोटल 4 हो गए ना। और बी कहाँ पे लिखा? हाँ, एक इधर है और एक इधर है। लेकिन ये सारे आपके 25 डायमीटर के हो गए। फिर इसके बाद 20 का 4, 20 का 4 सी और डी लिखा है। और 20 का 2 ई लिखा है। तो 20 का 2 मतलब ये वाला बार एंड ये वाला बार आपका 20 का बार है, जो दो आपको प्रोवाइड करने हैं। समझ में आ गए? तो इस तरह से आपको पूरे ड्राइंग का दिया जाता है किस तरह से पढ़ना है। अलग अलग लोग अलग अलग वे में इसको दिया जाता है। दिस इज हाउ वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड। नाउ यहाँ पे कुछ चीजें आपको देखना पड़ेगा। कितने फ्लोर का बिल्डिंग है पता है आपको? दिस इज ऑलमोस्ट 8 फ्लोर का बिल्डिंग है। सिंस से 8 फ्लोर का बिल्डिंग है और इसमें आपको अपर बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट लेवल का पोर्शन है। इसीलिए यहाँ पे देखो इतने सारे बड़े बड़े कॉलम का साइजेस आ रहे हैं और रीइंफोर्समेंट भी बहुत हैवी है। एंड ऑल्सो यहाँ पे ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट आप देखो, ऑलमोस्ट M25 M35 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट हमने कॉलम में यूज किया है। यूजुअली कॉलम का ग्रेड ज्यादा होता है। यूजुअली अगर आप बहुत हाई राइज बिल्डिंग्स में जाते हो कॉलम का ग्रेड ज्यादा होता है कंपैरिजन इन कंपैरिजन टू योर स्लैब बीम्स एंड ऑल। तो व्हाई इट इज, आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए कि कॉलम का ग्रेड क्यों हम इंक्रीज करते हैं एंड नॉट विद द बीम एंड द स्लैब। ठीक है, फाइन। सो दिस इज अंडरस्टूड ना। एक बार ये आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट लैटरल टाइस के बारे में देखना है। नेक्स्ट यू कम विल गो टू द लैटरल टाइस। ये आपका टाइस होता है। बहुत सारे लोग स्टिरअप बोलते हैं। यू शुड नॉट कॉल स्टिरअप इन केस ऑफ अ कॉलम, यू शुड कॉल इट एज अ लैटरल टाइस। तो ये आपका मास्टर रिंग होता है कभी भी, द वन विच इज आउटसाइड, इसको हम कभी भी मास्टर रिंग बोलते हैं। एंड मास्टर रिंग के बाद जो बचा हुआ है ना वो सारे आपके अलग अलग टाइल्स होते हैं। जैसे दिस इज अ 2 लेग, ये भी आपका 2 लेग है। एंड इसको हम वी कैन कॉल दिस एज अ समोसा रिंग, और फ्यू पीपल कॉल इट एज अ ट्राइंगुलर रिंग। ये आपका ट्राइंगुलर शेप में है इसलिए इट इज कॉल्ड एज ट्राइंगुलर रिंग। एंड फिर ये आपका लिंक होता है, दिस इज कॉल्ड एज अ लिंक। ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको प्रोवाइड करना होता है कंस्ट्रक्शन साइट पे। सेम सेम चीज आपको यहाँ पे मिलेगा। देखो यहाँ पे इस तरह से दिया है। तो इसको प्रैक्टिकली आप कैसे पढ़ोगे? ये आपका मास्टर रिंग रहेगा जो बाहर बाहर से जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका ये वाला रहेगा, ये वाला रहेगा।
नेक्स्ट ए वाला रहेगा। इसके बाद आपका क्या रहेगा यहाँ पे, एक डायमंड वाला ए वाला, विच इज दैट, विच इज दिस, या दिस वन। ठीक है, ये जो ट्राइंगुलर रिंग, और यू कैन कॉल इट इज अ समोसा रिंग, तो ऐसा रहेगा। एंड द लास्ट वन इज ये आपका लिंक। नाउ द बिग क्वेश्चन इज, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, क्वेश्चन इज सर इसको डिसाइड कैसे किया जाता है। दैट इज अ बिग क्वेश्चन, ये तो सबको पता है सीखने के लिए, पर डिसाइड कैसे करेंगे। इसके लिए आपको SP34 का कोड बुक यूज करना है, उस कोड बुक में सब दिया जाता है। आपको कैलकुलेशन करना होता है। बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन वी आर गोइंग टू, विच आई कवर यूजुअली इन माई कोर्स। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये सारी चीजें हम अपने कोर्स में कवर करके रखते हैं, ताकि ये सब आपको आइडिया मिलेगा। नाउ टू पुट इट इन अ बेटर वे, इफ यू रियली इंटरेस्टेड टू लर्न ऑल दिस थिंग्स इन अ बेटर वे, डेफिनेट मेरा सिविल ब्रेंस का ऐप डाउनलोड करिए। आई ऑलवेज सजेस्ट, अगर आप एक फ्रेशर हो, आप फर्स्ट मेरा साइट एग्जीक्यूशन वाले कोर्स से स्टार्ट करिए। साइट एग्जीक्यूशन के बाद मेरा आप ड्राइंग रीडिंग का कोर्स में आ जाइए, फिर आप एस्टिमेशन का कोर्स आ जाइए। इसमें ऐसे सीक्वेंस में आपको सीखना है। आप डायरेक्टली एस्टिमेशन का कोर्स करोगे या डायरेक्टली ड्राइंग रीडिंग का कोर्स करोगे, आपको समझ में नहीं आता है। सो अगर आपको सब कुछ सीखना है एक ही कोर्स के अंदर, तो डेफिनेटली गो फॉर माई कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी कोर्स। इसमें आपको पूरा साइट एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन, ड्राइंग रीडिंग, BBS, BOQ, रेट एनालिसिस, इसके बाद प्रोजेक्ट प्लानिंग, MSP, प्राइमवीरा, ये सारे चीज आपको एक ही कोर्स में मिलेगा। इसमें आपको 30% का ऑफ मिलेगा, लगभग 10,000 के आसपास आपको इसका फाइनल प्राइस रहेगा। प्लस आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। आई जस्ट शो यू अबाउट द ड्राइंग रीडिंग वाला कोर्स, सो दैट आपको पता चलेगा कि कोर्स में हमने लगभग 20+ ड्राइंग्स लिया है। उसी ड्राइंग से मैं कुछ चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो सब यहाँ पे कवर किया हमने। 4 बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 26 स्टोरी का बिल्डिंग, वहाँ पे ये सारी चीज़ हम कवर करेंगे। राफ फाउंडेशन, हाई राइज बिल्डिंग का बीम्स हो गया, हाई राइज बिल्डिंग का कॉलम डिटेल, कपलर्स इन कपलर एन मैं अभी कवर कर दूंगा। एंड ये सारी चीज हम अपने कोर्स में, हर एक बिल्डिंग का, G+3 रेसिडेंशियल बिल्डिंग, स्ट्रक्चरल एंड डिजाइनिंग के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, G+1 कमर्शियल बिल्डिंग, स्लोप्ड एंड एसेंट्रिक फुटिंग क्या होता है, 35,000 स्क्वायर मीटर का एक पूरा इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, तो उसका ड्राइंग कैसे पढ़ना है, UG टैंक, सब स्टेशन का ड्राइंग, स्टेयरकेस का रीइंफोर्समेंट, ये सब कुछ। इसके इसके नेक्स्ट एयरपोर्ट का ड्राइंग कैसे आप पढ़ोगे, स्ट्रक्चरल ड्राइंग का मैनुअल कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, फुटिंग का साइज कैसे डिसाइड करोगे, वो सारी चीज हम यहाँ पे कवर करते हैं। डेफिनेटली डाउनलोड माई ऐप एंड ट्राई टू लर्न ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज ये सारी चीज आपको कहीं और रैंडम यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेगा। ठीक है, या विल गो बैक अगेन फ्रॉम वेयर आई लेफ्ट इट, जस्ट 1 मिनट। हाँ ठीक है, ये वाला समझ में आ गया आपको, ये सारी चीज आपको पढ़ना आना चाहिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कम हियर। ये काइंड ऑफ वॉल है, वी कैन कॉल इट इज अ काइंड ऑफ अ शेयर वॉल। तो इसका जो विड्थ है 230 है, और डेप्थ जो है 2260, मतलब 2.2 मीटर का है। एंड इसका पूरा डायमीटर यहाँ पे दिया है, 16 डायमीटर का 4 सरिया, 16 का 14 14 सरिया, 16 का 12 सरिया, 16 का 12 सरिया। एंड देखो यहाँ पे जहाँ जो ABCD लिखा है, इतना तो आपको अभी आइडेंटिफाई करना आता है। बाकी कमिंग टू द लैटरल टेस्ट, और लैटरल टेस्ट यहाँ पे दिया है, ये आपका मास्टरिंग होता है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, इस 2 लेग के आपको ऐसे 7 लैटरल टाइस आपको प्रोवाइड करना होता है। 7 ही है ना, या 8 है? 1 2 3 4 5 8, 8 लैटरल। फिर साइड में 2 आपको ट्राइंगुलर रिंग्स को आपको प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, फाइन। नाउ कमिंग टू द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, यहाँ पे देखो सब कुछ इन्होंने दिया है। ये डेवलपमेंट लेंथ आपको कितना प्रोवाइड करना है, लैप लेंथ आपको कितना प्रोवाइड करना है, वो सारी चीज यहाँ पे दिया है। अगर आप FE 550 का बार यूज कर रहे हो, एंड अगर आप M25 30 और 35 ग्रेड के लिए हैं, तो क्योंकि यहाँ पे 3 ग्रेड क्यों दिया है, बिकॉज जैसे मैंने कहा कॉलम में ग्रेड ज्यादा होते हैं, बीम में कॉलम से थोड़ा कम होता है, बीम और स्लैब में। इसलिए हो सकता है इस वाले ड्राइंग में M30 का ग्रेड बीम और स्लैब में यूज किया होगा। एंड आपका जो कॉलम में M35 का लिखा है। तो इसीलिए यहाँ पे देखो सारी चीज इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि डाया कितना रहेगा आपका, 32 डायमीटर, 28 डायमीटर, 8 डायमीटर, 10 डायमीटर, उस हिसाब से आपको लैप लेंथ कितना देना है, एवरीथिंग इज मेंशन। अगर आप लेट से 25 डायमीटर का बार यूज करोगे, आपका जो लैप लेंथ है वो यहाँ पे 1000 लिखा है। ठीक है ना? तो इन दिस वे each and everything is mentioned. Based on that you have to do the execution on the construction side. Now we'll go to this particular thing. यहाँ पे देखो लेजेंड फॉर लैटरल टेस्ट लिखा है। ठीक है, यहाँ पे A और B दो क्लासिफिकेशन किया गया है, एंड बेस्ड ऑन दैट आपको लैटरल टेस्ट कैसे प्रोवाइड करना वो मेंशन किया जाता है। तो यूजुअली क्या होता है, कभी याद रखना, इसको मैं थोड़ा घुमा दूंगा सो दैट यू गेट एन आइडिया। या देखो इस तरह से कॉलम के क्रॉस सेक्शन दिया गया है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना, ये वाला जोन है ना, इसको हम जोन A बोलते हैं, इतना पोर्शन।
ऊपर से भी जो इतना पोर्शन ये भी आपका जोन ए होता है यहाँ तक, ठीक है। एंड जो बीच वाला पोर्शन जो बचा हुआ है ना, उसको हम यूजुअली जोन बी, और इट इज जोन बी जनरली, ठीक है। ये आपका जोन बी होता है ये वाला पोर्शन। तो जो आपका लैटरल टाइल्स होते हैं ना, बहुत पास पास में आपको इस जोन में लगाना होता है। ये वाला जोन है एंड यहाँ से जोन है ए, ठीक है। यहाँ तक आपका जो लैटरल टाइल्स है वो पास पास में लगाना होता है। मैंने ऐसे पास पास, लेट से 100 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, और सेंटर में उसका स्पेसिंग बढ़ाना होता है, लेट से अराउंड, लेट से 150 mm। तो ये आपको ड्राइंग में ऐसा दिया जाता है, ऐसा लिखा जाता है कि ये आपका जोन ए है, एंड फिर ये भी आपका जोन ए है, एंड ये आपका जोन बी है, ठीक है। एंड आपका ये जो जोन ए है वो कितना तक जाना है, एल नॉट जाना है। इधर से भी आपका एल नॉट जाना है, वो यहाँ पे दिया जाता है। अब एल नॉट क्या है उसके लिए अगेन अलग से एक फॉर्मूला दिया जाता है, वो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, नहीं तो कुछ ड्राइंग में डायरेक्टली दे आर गोइंग टू गिव यू के एल नॉट कितना होना चाहिए, ठीक है। फाइन, उसके लिए एक्चुअली एक फॉर्मूला होता है पर इसमें दिया नहीं, एंड यहाँ विल सी, अगर आगे मिलेगा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो बेस्ड ऑन दैट ओनली, ये जो आपको अभी यहाँ पे दिख रहा है ना, जोन ए जोन बी जो यहाँ पे लिखा है, दैट यू हैव टू डू ऑन द कंस्ट्रक्शन साइड। जैसे ये वाला पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है, जोन ए जोन बी, दिख रहा है ना आपको, जोन ए जोन बी, जोन ए जोन बी। तो जितना भी आपका जोन ए है वहां पे क्लोजर स्पेसिंग पे लगाना है, इसीलिए हम देखो 75 mm 75 mm के स्पेसिंग पे लगाना है। बोथ आपका आउटर रिंग एंड इनर रिंग, आउटर रिंग मतलब जो आपका मास्टर रिंग है, इनर रिंग मतलब जो समोसा रिंग है और टू लेग वाला है, वो सब आपके इनर रिंग्स होते हैं। ये सारे आपको 75 mm के स्पेसिंग पे लगाना है, ऊपर से भी 75, और बीच वाला जो जोन है ना वो जोन भी होता है। वहां पे हम यूजुअली स्पेसिंग को बढ़ा देते हैं 150 150, क्योंकि वो जो ऊपर वाला जो जोन है ना, दिस आर द जोन्स वेयर द प्लास्टिक हिंजेस आर गोइंग टू फॉर्म। अगर आपका स्ट्रक्चर फेलियर होगा तो वहां से फेलियर होने का चांसेस ज्यादा है। सो आई वांट दैट पर्टिकुलर जॉइंट टू मेक मोर डक्टाइल। इफ आई वांट टू मेक इट मोर डक्टाइल, तो मैं क्या करूंगा, क्लोजर स्पेसिंग पे लगा दूंगा, सो दैट दैट स्ट्रक्चर और दैट पर्टिकुलर जॉइंट विल बिकम अ मोर डक्टाइल इन नेचर, ठीक है। सो दैट इज अ मेन आइडिया बिहाइंड दिस थिंग, एंड ये स्पेशली आपका IS 13920 कोड बुक में लिखा है। बेस्ड ऑन दैट ओनली वी डू ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो ये वाला एक बिल्डिंग का हो गया। सिमिलर दिस इज वन मोर बिल्डिंग, क्योंकि ये वाला बिल्डिंग कितना 8 फ्लोर का बिल्डिंग था, ओके। वेर दिस पर्टिकुलर बिल्डिंग इज ए नॉर्मल बिल्डिंग, नॉर्मल मतलब आपका आई थिंक G+2 G+3 बिल्डिंग है। तो इसमें अगेन ये सब कॉलम का साइजेस दिया गया है, C1 C2 C3 अलग अलग कॉलम है, उनका साइजेस गया है। एंड इसका कॉलम का स्केड्यूल ऐसा मेंशन है। अब उसमें और इसमें क्या फर्क है देखो, इसमें M25 ग्रेड का कंक्रीट है, उसमें M35 का था, राइट। दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड चीज, यहाँ पे कॉलम का साइज बहुत छोटा ही है, जैसे 9 इंच बाय 12 इंच, 9 बाय 15, वहां पे कितना था, इट वॉज लाइक ह्यूज, राइट। एक जगह पे 230 बाय 2.2 मीटर आपका लगभग शेयर वॉल था। बाकी सारे कॉलम बहुत, बाकी सारे कॉलम का जो साइजेस था, दे वेर लाइक कितना था, जैसे 350 mm बाय 1200 था, 600 बाय 750 है। बट वेर एज यहाँ पे इट्स नॉर्मली नॉर्मल छोटा मोटा G+2 G+3 का बिल्डिंग है। तो यहाँ पे 9 बाय 12 9 बाय 15 9 बाय 18 काफी होता है, राइट। एंड रीइंफोर्समेंट ऑल्सो हम देखो, 12 डायमीटर का 6 सरिया, 16 डायमीटर का 4 सरिया, 12 का 2, इतना काफी होता है। और लैटरल टच का रिंग भी देख लेना, एक मास्टर रिंग होता है एक लिंक होता है, काफी होता है, क्योंकि इसमें ज्यादा आपका कन्फाइनमेंट देने की जरूरत नहीं होता है, सिंस इट्स अ स्मॉल स्ट्रक्चर। यहाँ पे भी देखो एक आपका मास्टर रिंग है, फिर 2 लिंक यहाँ पे दिया है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको ड्राइंग को कैसे पढ़ना है, किसके पीछे का क्या लॉजिक होता है, एंड ऑल दोस थिंग्स। या दिस इज वन मोर ड्राइंग सेम, दिस इज अगेन G+3 स्टोरी का बिल्डिंग, यहाँ पे लिखा है G+3, सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे कि इन्होंने सर्कुलर कॉलम को यूज किया है। सर्कुलर कॉलम में आपको बस डायमीटर पता होना चाहिए, तो डायमीटर का 450 का है। और इस सर्कुलर कॉलम में आपको 12 डायमीटर का 6 सरिया, 1 2 3 4 5 6 6 सरिया आपको यूज करना है। बाकी जो लिंक है, क्योंकि एक ही लिंक आता है सर्कुलर में यूजली, तो आपको 8 mm का सरिया 150 पे लगाना होता है बस, ठीक है। नाउ विल गो टू वन मोर, ये एक और बिल्डिंग है, दिस इज वन मोर कमर्शियल बिल्डिंग। अगेन ऑल दिस थिंग्स आई हैव कवर्ड इन माय कोर्स, ठीक है। मैं आपको बस अभी ऊपर ऊपर पढ़ा रहा हूँ, बट जब हम कोर्स में एक्सप्लेन करते हैं तो सारे बिल्डिंग का स्टार्टिंग से एंड तक हर एक ड्राइंग लेके उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये C1 F1 फुटिंग आता कहाँ से, C2 F2 फुटिंग आता कहाँ से, C3 F3 फुटिंग आता कहाँ से, ठीक है। उसके पीछे का क्या लॉजिक होता है, कॉलम का साइज कैसे डिसाइड करोगे, कॉलम में कितना रीइंफोर्समेंट आना चाहिए, वो कहाँ से आएगा, लैटरल टेस्ट का स्पेसिंग कैसे डिसाइड करो, ये सारी चीजें हम अपने कोर्स में कवर करते हैं। बट ऑफ कोर्स हियर इट्स नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, बट ऊपर ऊपर जो भी चीज आपको चाहिए आई विल एक्सप्लेन इट। तो यहाँ पे क्या है, 3 कैटेगरी ऑफ कॉलम है, एक आपका C1 कॉलम है, और दूसरा आपका C2 कॉलम है, तीसरा आपका C3 कॉलम है। यहाँ पे C4 लिखा है क्योंकि ये आपका लिफ्ट वाला पोर्शन है, ठीक है। अभी इसका पूरा जो साइज क्या है वो सब आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा,
उसके लिए यहाँ पे इन्होंने एक और ड्राइंग दिया है। तो इफ यू ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे क्या लिखा है, C1F1 लिखा है, C2F2 लिखा है, एंड यहाँ पे देखो C3F3 लिखा है, सही है ना। और यहाँ पे एक और लिखा है C3F4 भी लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, वेरी सिंपल, कॉलम का साइज आपको डायरेक्टली मेंशन नहीं किया जाता, बस आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो, कॉलम का साइज है 12 बाई 24, एंड कॉलम में आपको 20 डायमीटर का 6 सरिया और 16 डायमीटर का 4 सरिया प्रोवाइड करने हैं। और उसने और ये भी दिखा रहा है कि 20 का 6 सरिया आपको बाहर की तरफ दिखा रहा है, मतलब जितने भी बाहर के सरिया है ना, वो आपके 20 डायमीटर के 6 सरिया रहेंगे। और जितने भी अंदर वाले सरिया है, वो आपके 16 डायमीटर का 4 रहेगा। तो इसलिए जब हम अलग अलग ड्राइंग्स लेते हैं ना, अलग अलग तरीका होता है उसको सीखने का। अगर मैं आपको एक ड्राइंग समझा दूं, डेफिनेटली आप उससे काम नहीं बनेगा, क्योंकि देर आर डिफरेंट वेज ऑफ क्रिएटिंग अ ड्राइंग, एंड हर एक ड्राइंग के पीछे का लॉजिक होता है। अभी मैं आपको बस नॉर्मल ड्राइंग पढ़ा रहा हूँ, कुछ ऐसे ड्राइंग्स है जिसमें पेडेस्टल भी आ जाते हैं, तो पेडेस्टल का अलग होता है फिर पढ़ने के लिए, ठीक है। ये वाला समझ में आ गया। इसी तरह से यहाँ पे एक और कॉलम है, अगेन ये वाला जो कॉलम है इसका साइज भी 12 बाई 24 का है, पर इसमें 20 डायमीटर का 8 सरिया, 16 का 8 चाहिए। एंड इसमें जो आप लैटरल टाइल्स को यूज करोगे वो होता है आपका 8 mm का, 8 6 इंच पे लगाना है। बाकी सब स्टेप फुटिंग आते हैं उसके ऊपर, उसका पूरा यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, ठीक है। नाउ विल गो टू वन मोर टाइप ऑफ ड्राइंग, दिस इज वन मोर स्कूल बिल्डिंग है। ये लगभग आपको 7 फ्लोर का स्ट्रक्चर है। एंड यहाँ पे कॉलम का साइज देखो 12 बाई 30, 12 बाई 30, क्योंकि G+6 या G+7 स्टोरी का बिल्डिंग है, तो डेफिनेटली कॉलम के साइज बढ़ेंगे। और ये कमर्शियल बिल्डिंग है, तो यहाँ पे मिनिमम 12 इंच का कॉलम आपको यूज करना होता है। तो सारे 12 इंच का ही कॉलम है, कुछ जगह पे 16 इंच का इन्होंने यूज किया है। बाकी आप साइजेस देखो, 30 इंच, 36 इंच, 36 इंच मतलब 900 mm हो गए, 3 फीट हो गए, ठीक है। 36 इंच, 30 इंच, 36 इंच, तो ये सारे हैवी साइज ऑफ द कॉलम होता है। तो इस तरह से पूरा कॉलम का लेआउट है। एंड फिर इस कॉलम का लेआउट में आपको कहाँ पे लैपिंग करना है, कितने पे करना है, एवरीथिंग विल बी गिवन। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आपका ऊपर वाले फ्लोर में ना आप कॉलम लेके जाते हो ना, आपको कभी भी कॉलम का सिरे ऐसे ही छोड़ना नहीं होता है। ऐसे करके लास्ट वाले फ्लोर में जो टर्मिनेट करते हो, उसको आपको ऐसा लेके जाना पड़ेगा, इस तरह से कॉलम का सीरियल लेके आ जाओ, और इस तरह से आपको टर्मिनेट करना है। दैट मीन्स यू हैव टू गिव प्रॉपर डेवलपमेंट लेंथ। और ये कितना देना पड़ता है, यूजुअली ड्राइंग में दिया जाता है। इस वाले केस में 12 इंच, दैट इज 1 फीट, राइट। 1 फीट मतलब 300 mm का आपको डेवलपमेंट लेंथ देके इसको इस तरह से एल मोड़ना होता है दोनों तरफ से। सो दिस थिंग्स यू शुड नो, ड्राइंग में लिया लिखा जाता है ये सारी चीज, ठीक है। एंड फिर आपके पूरा डिटेलिंग लिखा जाता है कि कहाँ पे ये आपका जो हुक का लेंथ होता है वो कितना रखना है, एवरीथिंग विल बी मेंशन्ड हियर। ये सब आपको मिनिमम 75 mm आपको रखना होता है हुक का लेंथ, ठीक है। या सो आई थिंक ऑलमोस्ट कुछ ड्राइंग्स में इसके बाद एक ऑटो कैड का ड्राइंग लूंगा। हाँ, ऑटो कैड का 2 3 ड्राइंग है। आई शो यू वन मोर प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है ना, दिस इज अ हाई राइज बिल्डिंग का ड्राइंग। ये लगभग 30 40 स्टोरी का बिल्डिंग है, ठीक है। ऑफकोर्स सब कुछ मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बट आप बस यहाँ पे कॉलम का साइज देखो। कॉलम का साइज है 600 बाई 800, M30 ग्रेड का कंक्रीट है। इसमें 20 डायमीटर का 12 सरिया, 16 डायमीटर का चार सरिया यहाँ पे यूज करना है। इन द सेम वे यहाँ पे एक और कॉलम है देखो, 600 बाई 1500 का कॉलम है, M40 ग्रेड का कंक्रीट है। देखो ऊपर वाले में इन्होंने क्या किया, ऊपर वाले में M35 ग्रेड का कंक्रीट, हाँ ऊपर वाले फ्लोर में, मतलब कौन से फ्लोर में, आपका ग्राउंड फ्लोर। पर जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो ना, जैसे बेसमेंट में आज जा रहे हो, देखो ये सब बेसमेंट 3, बेसमेंट 2 है। यहाँ पे इन्होंने M40 कर दिया। वाई वी डू दैट, क्यों हम कॉन्क्रीट कॉलम का ग्रेड नीचे वाले फ्लोर में बढ़ा रहे और ऊपर वाले फ्लोर में हम कम करें, पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, सो लेट मी नो वेदर यू पीपल हैव एन आइडिया अबाउट इट और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 25 का 8, 20 का 8 और 16 का 8 डायमीटर का सरिया आपको यूज करना है। तो इन दिस वे जब आप बहुत हाई रेंज बिल्डिंग के ऊपर काम करोगे ना, तो आपको ऐसे ड्राइंग मिल जाता है। एंड डेफिनेटली ऑल दिस थिंग्स यू शुड हैव एन आइडिया। एंड फिर ऑफकोर्स उसमें और भी बहुत सारी चीजें होते हैं विच विल नॉट गो इन डिटेल, बट आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये सब आपका अलग अलग कॉलम का डिटेलिंग होता है। अगर आप मान लो कोई कॉलम है आपका, जैसे टिपिकल कॉलम रिडक्शन होता है। टिपिकल कॉलम रिडक्शन मतलब नीचे वाला कॉलम आपके बड़े साइज का है, नीचे वाले कॉलम का जो साइज है वो इतना है, ओके। एंड जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे आपका कॉलम का साइज हम यूजुअली कम कर देते हैं, क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर में आपका जो एक्सियल लोड एंड ऑल थोड़ा कम होता है कंपेयर टू योर लोअर वाला रीजन, तो हम कॉलम का साइज हम छोटा करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड एज अ टिपिकल कॉलम रिडक्शन हो जाएगा। एक साइड हम इसका जो साइज है ना, ये वाला साइज हमें ऊपर वाले फ्लोर में नहीं चाहिए। तो इन दैट केस आपका बार तो नीचे से आ रहा है, आपका जो बार है वो तो नीचे से आ रहा है इस तरह से, राइट। जस्ट 1 मिनट, नीचे से आ रहे हैं, तो आपको ये बार आप ऐसे लेके नहीं जा सकते हो। इन दैट केस आपको इस तरह से
क्रैंक करके इस तरह से लेके जाना होता है, एंड फिर इसको ऐसा स्ट्रेट लेके जाना होता है। तो क्रैंक आपको कितना देना, यूजुअली स्लोप आपको 1:6 में आपको देना होता है। ये सारी चीज यहाँ पे लिखा होता है। इन द सेम वे ये आपका टिपिकल डिटेल 2 होता है। तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला बार को इधर ही टर्मिनेट करके इससे इनफ डेवलपमेंट लेंथ आपको प्रोवाइड करना होता है, एलडी प्रोवाइड करना होता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें होते हैं जो आपको कंस्ट्रक्शन साइट पे पढ़ना आना चाहिए, एंड जो आप कंस्ट्रक्शन साइट पे करोगे, सो ऑफ कोर्स ऑल दोस थिंग्स यू शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। नाउ दिस इज वन मोर ड्राइंग। ये आपका एक एयरपोर्ट का ड्राइंग है, बट नॉर्मल, बहुत बड़ा नहीं, एयरपोर्ट बड़ा है पर ये रिनोवेशन प्रोजेक्ट वाला ड्राइंग है। लेकिन नॉर्मल थिंग्स यू कैन अंडरस्टैंड। C1 C2 C3 अलग अलग कॉलम है। फिर कॉलम का साइज दिया है 25 का 4, 25 का 4, 25 का 4, सर ये आपको सारे जगह पे लगाने। और यहाँ पे देखो इस बार इसने एंड जोन और मिड जोन लिखा है। तो अगेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड जोन एंड मिड जोन, अगेन सेम थिंग। एंड जोन एंड मिड जोन का मतलब, अगर ये मेरा कॉलम है तो ये वाला जो जोन है, जोन ए जो हमने बात किया था तभी, ये मेरा जोन ए है, और ये मेरा जोन ए है, और बीच वाला जोन मेरा जोन बी होता है। तो यहाँ पे इन्होंने ए और बी नहीं लिखा है, इसने एंड जोन। एंड जोन मतलब ए वाला और ए वाला आपका एंड जोन होता है, और ये आपका मिड जोन होता है। तो अगेन सेम लॉजिक, एक 100 mm के स्पेसिंग पे यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे आपको 100 mm के स्पेसिंग पे लेटरल टाइल्स को प्रोवाइड करना है, और सेंटर वाले रीजन में आपको 150 पे लगाना है। तो इसीलिए जब आप अलग अलग ड्राइंग को देखोगे ना, अलग अलग टर्मिनोलॉजी पता चलेगा। बेस्ड ऑन दैट यू बिकम एक्सपर्ट इन ड्राइंग रीडिंग। ठीक है, फाइन। तो अगेन इसका पूरा डिटेल यहाँ पे दिया गया है, किस तरह से दिखेगा, इस सारी चीज यहाँ पे मेंशन है। दिस इज वन मोर ड्राइंग। इसमें अलग अलग टाइप का, अगेन ये आपका एक लैटरल टाई है। ये एक और कॉलम है 200 बाई 600 का, ये आपका मास्टरिंग है। फिर आपका 2 लेग का 2 लैटरल टेस्ट यहाँ पे है। तो इस तरह से आपको हर एक चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है, देखो इस तरह से एवरीथिंग इज मेंशन। पर इस वाले ड्राइंग में द गुड थिंग इज यहाँ पे इन्होंने कपलर्स को यूज किया है। सो व्हाट इज कपलर्स, नॉर्मल स्ट्रक्चर हम क्या करते हैं, लैपिंग करते हैं। पर यूजुअली अगर आप 16 डायमीटर से ज्यादा बार यूज करोगे, आप कपलर का इस्तेमाल कर सकते हो। नॉर्मली कोड सेस की 32 डायमीटर से ऊपर अगर जो भी बार यूज करोगे तो आपको कपलर यूज करना है। बट कपलर का स्पेसिफिकेशन के हिसाब से 16 डायमीटर के ऊपर जितने भी बार आप यूज करोगे, यू कैन यूज कपलर। ठीक है। तो इस वाले प्रोजेक्ट में इवन दो इट्स नॉट अ ह्यूज प्रोजेक्ट, मतलब ऐसा कोई बड़ा 10-15 फ्लोर का बिल्डिंग है, पर बड़ा एक विला प्रोजेक्ट है, जैसे बिग विला प्रोजेक्ट। तो इन्होंने यहाँ पे कपलर को यूज किया। कपलर्स टू बी यूज फॉर ऑल द कॉलम लैपिंग, इंस्टेड ऑफ लैपिंग आपको कपलर को यूज करना है। और ये सारे आपके अलग अलग कॉलम्स इन्होंने जो मेंशन किया है, एंड इस तरह से आपको लेटरल टेस्ट पढ़ना होता है। अलॉन्ग विद दैट इसी बिल्डिंग में आपको पेडेस्टल भी आ जाता है। सो व्हाट इज पेडेस्टल, उसके लिए चाहे तो मैं एक बार आपको एक इमेज दिखा दूंगा, सो दैट यू गेट एन आइडिया, एंड देन विल क्लोज द लेक्चर। एंड बिफोर दैट, अगर किसी ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया, डेफिनेटली डाउनलोड द ऐप। क्योंकि ऑफ कोर्स आई ऑलवेज रिपीट, यूट्यूब में आपको सब कुछ नहीं मिलेगा। आप बस यूट्यूब में फ्री फ्री के चक्कर में ना 1 महीना 2 महीने 3 महीना आप वेस्ट करोगे। फिर वहां पे आप कोई किसी को डाउट पूछे, कोई रिप्लाई भी नहीं आएगा। सो आई वुड सजेस्ट, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन यूट्यूब एंड लुकिंग फॉर अ फ्री कंटेंट, कुछ पैसा आप इन्वेस्ट करिए। फ्री में तो कुछ नहीं होता आजकल। तो कुछ पैसे इन्वेस्ट करिए, एंड जो भी इन्वेस्टमेंट आप मेरे कोर्स में करोगे, उसका 10x रिटर्न आपको मिल जाएगा। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द अमाउंट दैट यू आर स्पेंडिंग। ओनली द थिंग इज यू शुड इन्वेस्ट योर मनी। 3-4 महीने का टाइम दीजिए, मैं आपको पूरा साइट एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन, ड्राइंग, रीडिंग, बीबीएस, बीओक्यू सब कुछ पढ़ा दूंगा। सो दैट जो बंदा 2-3 साल लगाता है ना ये सारी चीज सीखने के लिए, आप अगले 3 से 4 महीने के अंदर सीख सकते हो। ऑलरेडी थ्रू माई यूट्यूब वीडियोस एंड द वे आई टीच, यू ऑलरेडी सीन दैट। स्टिल इफ यू डोंट ट्रस्ट मी, मेरा फ्री कोर्स में एनरोल करिए, देखो मैं कैसे पढ़ाता हूँ। एंड इफ यू डोंट ट्रस्ट देम ऑल्सो, डेफिनेटली यू कैन, ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज है। ठीक है सर, आपके नॉलेज से बहुत फायदा हो रहा है। ये मेरा स्टूडेंट अभी रिसेंटली गॉट जॉब इन यूएई, लगभग 75 की इंडियन सैलरी, 3000 dirhams का उसका सैलरी है। ठीक है, इज वन ऑफ माई स्टूडेंट। अगेन इसने मेरा 3-in-1 कॉम्बो कोर्स लिया था, उसको 8 लाख का पैकेज मिला, पर इसने एमबीए किया था निकमार यूनिवर्सिटी से। ठीक है। देन दिस आर द स्टूडेंट्स, ही इज अ फ्रेशर हु गॉट जॉब थ्रू माय कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी कोर्स, 4.2 लाख का पैकेज मिला है। इज अनदर स्टूडेंट जिसने मेरा कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी वाला कोर्स लिया था, ही वाज हैविंग ओनली 6 मंथ ऑफ एक्सपीरियंस, 7 लाख का पैकेज मिला है। ठीक है। तो इस तरह से आपको जितने भी रिव्यूज चाहिए, आपका ड्राइंग रीडिंग का कोर्स परचेज किया था, बट बहुत अच्छे से आपने समझाए, अब मैं साइट पर कॉन्फिडेंट फील करता हूँ। ठीक है। या थैंक यू फॉर शेयरिंग द नॉलेज। आप बस एक बार मैं आपको रिव्यूज दिखा दूंगा, एंड देन विल गो विद दैट पर्टिकुलर एक और ड्राइंग जो बच्चा है ना, वो मैं आपको समझा दूंगा। सर मैंने बहुत से कोर्सेस लिया, बट आपके कोर्स का कंटेंट डिफरेंट है, एंड ऑल आर प्रैक्टिकल बेस्ड रियल प्रोजेक्ट, एंड एक्सप्लेनेशन भी जबरदस्त थे। बेस्ट कोर्स टिल नाउ, आई वेंट टू वेरियस कोर्सेस, बट दिस इज समथिंग नेक्स्ट लेवल थिंग यू आर गोइंग टू लर्न, हेवीली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। आई गॉट जॉब अब्रॉड इन माई फर्स्ट इंटरव्यू, नाउ आई एम इन सऊदी अरेबिया। ठीक है। तो इस तरह से आपको
आई हैव मोर देन 12,000 रिव्यूज, नॉट इवन अ सिंगल इंस्टीट्यूट ऑनलाइन ऑफलाइन। आप 5-10 इंस्टीट्यूट को मिला के भी लेके आओगे, मेरा यूडेमी पे जितने भी कोर्स है उसमें 12,000 रिव्यूज है, ऐप के अंदर 200 रिव्यूज है, ठीक है। सो दैट वे यू विल अंडरस्टैंड आपका पैसा कहाँ पे आप इन्वेस्ट करोगे, एंड जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करोगे यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द रिटर्न्स। 3-4 महीने के अंदर कहीं ना कहीं आपका जॉब लग जाएगा, एंड डेफिनेटली विल बी वर्किंग इन अ गुड कंपनी आफ्टर सर्टेन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। तो बस मैं आपको इस सारे रिव्यूज, ही वन ऑफ माई स्टूडेंट जो ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहे हैं, ठीक है। इसने भी मेरा कोर्स में एनरोलमेंट किया था, एंड ऑल दिस आर द स्टूडेंट्स दोज हैव टेकन योर कोर्स इन यूडेमी एंड मस्ट से, ठीक है, हिज ऑल कोर्सेज आर वंडरफुल। आई परचेज योर बेस्ट सर, योर टीचिंग स्टाइल इज वंडरफुल, ईच एंड एवरी पॉइंट वेल डिस्क्राइब एज वी वांट, ठीक है। तो दिस आर द स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे ऑनलाइन कोर्स के थ्रू दे वर एबल टू डू द एग्जीक्यूशन ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट। सो इन दिस वे रियली कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स एंड नॉट जस्ट एनी मार्केटिंग कोर्स, वेरी डीप टेक्निकल नॉलेज हैज बीन imparted, ठीक है। So in this way, there are a lot of reviews. He is one of my students working in Dubai. ये already मैंने दिखा दिया रिव्यू। this I recommended more than 50 plus people to enroll in this particular course. ये बंदा एलएनटी में काम कर रहा है। Okay, so in this way there are a lot of reviews. You can check out all the reviews and all, ठीक है। ये बंदा टाटा प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, is having 4 year of experience है, उसका रिव्यू है, ठीक है। That's it. So coming to the last part, yeah, last part क्या एक्सप्लेन करना था? वन ओके, कपलर वाला हो गया। आई वाज एक्सप्लेनिंग अबाउट द पेडेस्टल, ठीक है। पेडेस्टल समझा दूंगा कि पेडेस्टल क्या है। पेडेस्टल, देखो ये सारी चीज हम अपने साइट इंजीनियर के कोर्स में कवर करते हैं। जो स्टूडेंट्स मेरे साइट इंजीनियर के कोर्स में एनरोल करते हैं उनको 3-4 साल का एक्सपीरियंस वैसे ही मिल जाता है मेरा ऑनलाइन कोर्स। आप ऑफलाइन में भी जाओगे ना, तब भी आपको उतना नॉलेज नहीं मिलेगा जितना आपको मेरे ऑनलाइन कोर्सेज से मिल जाएगा। सो दिस आर कॉल्ड एज पेडेस्टल। पेडेस्टल में क्या होता है, कॉलम तो रहेगा, कॉलम के साथ साथ आप एडिशनल रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड, ये तो कॉलम का रीइंफोर्समेंट से जो आपका नॉर्मल रीइंफोर्समेंट जाएंगे, पर इसके साथ हम और रिइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करेंगे। जो रिइंफोर्समेंट यहाँ तक गए दिख रहे हैं ना, ये वाले रिइंफोर्समेंट, ये वाला, ये सब आपके पेडेस्टल होते हैं। ये सब आपको पंचिंग शियर को रेजिस्ट करने के लिए हम एडिशनल रीइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करेंगे। ओके, समझ में आ रहा है ना? ऑल दिस आर योर पेडेस्टल। तो ये जो ड्राइंग में लिखा था वही चीज इन्होंने लिखा है कि पेडेस्टल दे दो। पेडेस्टल लिखा है देखो, 500 बाई 500 बाई 450, फिर उसके बाद 800 बाई 1700 बाई 450, ये सब आपके पेडेस्टल के रिंग्स रहेंगे, पेडेस्टल के रीइंफोर्समेंट्स रहेंगे। वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन किया जाता है, ठीक है। ऑफकोर्स मैं जितना नया नया ड्राइंग लूंगा उतने नए नए चीजें हमें सीखने को मिलता है। दैट इज हाउ वी ट्राई टू टीच इन द एंटायर कोर्स एंड ऑल, ठीक है। दैट्स इट। सो इसके अलावा अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए, डेफिनेटली पुट इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैक्सिमम जितना भी ड्राइंग मेरे को लेना था जस्ट टू टीच यू, आई एक्सप्लेन इट। और भी बहुत सारे ड्राइंग्स है बट दिस इज इनफ। और भी बहुत सारे ड्राइंग्स है, हाई राइज बिल्डिंग के बहुत ड्राइंग्स है, अभी मैंने सिर्फ कॉलम का लिया। अगले लेक्चर में आई स्पीक ऑन द बीम। अगर आपको बीम का भी चाहिए पुट इट इन द कमेंट बॉक्स की बीम का भी चाहिए, फिर स्लैब का चाहिए तो मैं स्लैब का भी लूंगा। अगर वो दोनों करेंगे तो फुटिंग ऑलरेडी मैंने करके रखा है, फुटिंग कर लो, बीम हो गया, स्लैब करेंगे, बीम करेंगे, कॉलम को हो जाएगा, ठीक है। अगेन कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, डेफिनेटली आई वुड वेलकम यू पीपल, सिविल ब्रेंच का आप डाउनलोड करिए, उसमें आपको फ्री कोर्स मिलेगा। ट्राई टू यूज इट, सी हाउ इट इज, आपको कितना समझ में आ रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड डेफिनेटली इफ यू लाइक माई कंटेंट, अगर आपको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आगे जाना है, डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी वाला कोर्स ले लो। ये आपको 10,000 का प्राइस में मिल जाएगा, क्योंकि इसमें 30% का ऑफ है। अगर आप एक साथ पेमेंट नहीं करोगे, ईएमआई का ऑप्शन भी है, 5,000 का 2 ईएमआई आप पे कर, जैसे 5,000 आज पेमेंट करो लेटर से, और एक महीने के बाद दोबारा आप 5,000 पेमेंट कर सकते हो। सो ये सारा अपॉर्चुनिटीज आपके पास है, डेफिनेटली डाउनलोड इट एंड आई सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। और मेरे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस है, एंड इफ यू लाइक माई कंटेंट डोंट सब्सक्राइब टू माई चैनल, देयर आर मेनी अदर वीडियोस, वॉच इट।